हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, सीईटी पर जो कोर्ट केस चल रहे थे उनका फाइनल डिसीज़न, फाइनल ऑर्डर वेबसाइट पे आ गया है और 55 पेज का ये ऑर्डर है, जिसमें पहले पूरे सीईटी को एक्सप्लेन किया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस को। फिर जो बच्चों ने केस कर रखे थे उन केस के रिगार्डिंग लोगों ने क्या क्या यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी थी, किस किस कोर्ट केस के बेस पे दे रखी थी, उनकी डिटेल दे रखी है। और फाइनली ये निष्कर्ष निकाला है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। निष्कर्ष लिखा हुआ है, ये लास्ट के पेज पे आपको मिल जाएगा, 53 नंबर पेज से स्टार्ट हो जाएगा। कीपिंग इन व्यू आवर अफोर्समेंट फाइंडिंग्स वी कंक्लूड एज अंडर। तो भाई ऊपर वाले जो 52 पेज हैं उनको देख के हमने ये निर्णय लिया है, ये कंक्लूजन निकाला है। क्या कंक्लूजन निकाला है? एक तो जो आपके सोशियोइकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हैं वो बंद हो गए हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन है, वो कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर कम्प्लीटली बंद हो गए हैं। उसके बाद में सीईटी रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन, तो सीईटी का रिजल्ट आया था 10 जनवरी 2023 को और 25/7/2023 को, 2 बार रिजल्ट आया था। इन दोनों रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं, जब रिजल्ट रद्द कर दिया गया है सीईटी परी का, तो इसके बेस पे जो चीज़ें हुई थी पहले, उनको भी रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको नई मेरिट लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो कि जो सीईटी के नंबरों के बेस पे होगी, केवल रिटर्न के जो नंबर होंगे उसके बेस पे होगी। ठीक है, और नए फॉर्म भरवाए जाएंगे, दोबारा से फॉर्म निकलेंगे दोस्तों। जिन साथियों ने पहले अप्लाई नहीं किया था वे अप्लाई कर पाएंगे, और जिनका सीईटी क्वालिफाई है केवल वही कर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे आगे बता दिया है 4 गुना से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी जारी कर सकता है एचएसएससी। और यहाँ पे बता रखा है जिन कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग कर ली थी इस पहले वाले रिज़ल्ट के बेस पे, तो वो भी आपकी रद्द हो गई है। अब दोबारा से फ्रेश सिलेक्शन चले अब, और यदि आप उस सिलेक्शन के अंदर आते हो तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे और आप प्रोसेस में बैठ पाओगे। यदि आप एग्ज़ाम 4 गुना के लिस्ट में नहीं आते हो, सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट में नहीं आते हो, तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन इज्जत के साथ दिखाया जाएगा, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते इसके प्रति कि भाई आपको 3 महीने हो गए नौकरी करते हुए, तो ये आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, और ना ही कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, केवल आपको सैलरी दी जाएगी। फिर डी क्या कहता है जी? तो जो कमीशन है उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए बिना सीईटी का रिजल्ट निकाले। जो सीईटी परी का रिजल्ट तो प्रॉपर निकाला ही नहीं, और मेंस एग्ज़ाम करवा लिए। तो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए गए हैं कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने जैसे सेक्रेटरी है ना, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, वो एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का, उस तरीके से प्रॉपर जिम्मेवारी दे किसी सेक्रेटरी ऑफ एचएसएससी को। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन इज, हाँ यहाँ पे कहा गया है कि प्रॉपर रूल रेगुलेशन है वो वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करी जानी चाहिए, और बीच में कोई मेंबर वगैरह है वो खुद अपने एंड पे चेंज ना कर पाए। प्रॉपर रूल फ्रेम होने चाहिए किसी भी चीज़ को देखते हुए, ताकि भर्ती पर कोर्ट केस ना हो। यहाँ पे ये बताया गया कि जो भर्ती का प्रोसेस है 6 महीने के अंदर आपको दोबारा से कंप्लीट करना होगा। ठीक है जी, और जो रीट पेटिशनर लगी हुई थी उन सभी को अलाउड कर दिया है, जितनी भी एलपी थी उनको डिसमिस कर दिया गया है। तो ये निर्णय रहा है दोस्तों। फाइनली जो चीज़ डाउटफुल थी वो ये थी कि जिन्होंने ज्वाइनिंग ले रखी है, क्या उनको हटाया जाएगा, क्या उनका दोबारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? तो दोबारा एग्ज़ाम होगा जी। ठीक है, दोबारा आपको 4 गुना में आना पड़ेगा, दोबारा आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे आपके 4 गुना से कम बच्चे हो, चाहे 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हो। ठीक है, इसको ऑर्डर के अनुसार आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दोबारा से फॉर्म भरवाए जाएंगे पोस्टों के लिए। ठीक है, तो ये अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। आप कुछ समझ गए हैं तो भी कमेंट कर देना, अभी कोई समस्या भी आ रही है तो आप कमेंट कर देना। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।